जय श्री राधा माधव। ब्रिज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणं श्रीनित्यविहारी निकुञ्जस्थं बाबूजी बाबा। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरी सो यातन की झाई परे श्याम बिमल द्युति। श्री लाडली लाल की, परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, नारदेन कुंज की, कुंज विहारी विहारिणी की। जय जय श्री राधेश्याम। हम आगे चलाते रहेंगे। ये डिस्टर्ब करेगा बेटा, इधर उधर करो। सुंदर चरित्र जो होते हैं हम लोगों को विचार करना चाहिए। भगवत चरित्र शास्त्र पुराण इत्यादि में जो दिए हैं उन सबको सुनना बहुत बड़ी बात है। आपकी वृत्तियां भगवदाकार बनती हैं। भगवान में मन लगने का कारण एक ही होगा। अगर आपकी वृत्तियां भगवदाकार है तो भगवान में मन लगेगा, नहीं उम्र पूरी बीत जाए, बिल्कुल बुढ़ापा मझ बुढ़ापे में आप हों, लेकिन वही शरीर संसार की सास बहू फूफा चाचा की बातें, उन्हीं में आपका या फिर ताश पीटेंगे बैठ के। वृत्तियां भगवदाकार नहीं हैं। अपने मनुष्य जीवन से जो परम कल्याण हो सकता है उसे प्राप्त करने के लिए, अपने श्रेय को प्राप्त करने के लिए लगन भी नहीं है। बड़े दुख की बात है। शास्त्र का अन्वेषण भी करके दूसरों को नीचा दिखाना, शास्त्र की चर्चा भी इसलिए करना कि कौन शास्त्र के में निष्णात है, कौन शास्त्र के अनुकूल आचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये तो जीव का अपना कार्य था कि वो स्वयं देखे अपने आप को कि मैं शास्त्रानुकूल चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तब भी हम अपना समय जाया करते रहते हैं। बहुत मनुष्य जीवन मिला है, बड़ा दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, इसलिए इसका समय निकालना चाहिए अच्छे से। भगवान में मन न लगे इसका मतलब वृत्ति भगवदाकार नहीं है, भगवान में प्रीति नहीं है। भगवान में प्रीति होगी भगवद वार्ता को सुन के, सत्संग को सुन के भगवान से प्रेम होता है। निश्चय करके, हमें दृढ़ करके अपने मन को हट करके भजन में लगाना चाहिए, इससे बड़ा लाभ होगा। यद्यपि हम युगों युगों तक बोलते रहें तब भी आप करेंगे वही जो आपके मन की है।
फिर भी भगवान का सुंदर ये ब्रज हास्य चरितम, इसमें हम श्री ब्रज का मधुर चरितम भी आपको सुनाते रहेंगे। और ब्रज हास्य चरितम प्रमुखता से, पर इसमें बाकी 9 रस भी है, हमने पूर्व में निवेदन किया। हमने ये कहा किस प्रकार से इंद्र देवर्षि नारद जी महाराज के साथ आए और ब्रज के 2 गांव देवता, ग्राम देवता, एक बरसाने का, एक नंदगांव का, जिनको ब्रज में भी, हम गांव में भी एक लोक देवता का पूजन होता है जिन्हें भूमियाँ कहते हैं। पर वो चिन्मय ब्रज राज्य में इंद्र ने देखा ये 2 छोटे छोटे पांच, एक काला एक एकदम गोरा, तो ये गोरा काला दोनों जो हैं 5-5 वर्ष के बालक हैं, नंग धड़ंग बच्चे। बाद में पता लगा ये तो ग्राम देवता है। और इंद्र इतने अंतर्यामी कि इन्होंने वेश बदले हुए इंद्र और देवर्षि नारद जी को पहचान ही नहीं लिया। सारा वृत्तांत सुना दिया कि तुम इस ब्रज में क्यों आए हो देवेंद्र। और उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई, किस तरीके से ब्रज की अनुपम महिमा है वो बताई। आप पूर्व का सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। उन्होंने कहा हम ब्रजवासियों में एक बहुत बात की अकड़ रहती है, हम टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोलत अटपटी बानी, हम श्री राधा जू के बल अभिमानी। हम लोग प्रिया प्रियतम हमारे हैं, इस बात की हमें स्वाभाविक अकड़ रहती है, हम उन्हें अपने निज घर का मानते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा, इंद्र को कहा जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है उसका कारण क्या है कि तुम भगवान को भगवान तो मानते हो, लेकिन उनमें क्या गाढ़ अपनपो माने, उनमें अपनापन अगर तुम्हारा हो तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी। और बाकी तो ब्रज का चिन्मय राज्य है, उसकी महिमा तो तब समझ में आएगी जब रसिकों की कृपा होगी, श्री रसिक बिहारी की कृपा होगी, श्री ब्रजराज कुमार की कृपा होगी। तो इंद्र आप प्रार्थना करोगे। इसके बाद में होगा वो तो गाथा आज सुनाऊं ब्रज की भली, गाथा आज सुनाऊं ब्रज की भली। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली। गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली, गाथा ललित लड़े ते लाडले जबरी हैं ब्रजराज, बिमल विमेक से समझ सकोगे वृंदा विपिन को राज। रसिक राज की रस भरी बतलाऊं तुम्हें बात, सबसे पहले प्रार्थना करो शुद्ध हृदय से तात। सुन के यह भरी भाव गिरे इंद्र लकुट के नाई, लोटन लगे ब्रज धूर में पुनि पुनि लाल की महिमा गाई। लोटन लगे ब्रज धूर में पुनि पुनि लाल की महिमा गाई। सुंदर ब्रजराज की प्रार्थना की। आप प्रार्थना करोगे तो समझ पाओगे। देखो भगवान का जो दिव्य राज्य है उसे समझना हो तो उसी धाम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एक या फिर धामी, उस धाम के जिनका वो धाम है उन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अवध का महिमा जाननी है तो राम जी से प्रार्थना करो ना, या राम जी के प्यारे रसिकों से प्रार्थना करो, या फिर खुद
श्री अयोध्या धाम से प्रार्थना करो। ब्रज को जानना है तो वृंदावन महारानी से प्रार्थना करो। श्री वनराज विपिन राज वृंदावन से प्रार्थना करो, या ब्रजराज कुमार से श्री वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी से प्रार्थना करो। तब हम जाके उनका कुछ रहस्य समझेंगे। बड़े हृदय से प्रार्थना की। नंदजू के लाल शरण तेरी आयो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो, नंदजू के लाल, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो। तुझको जब से भूले कन्हाई, तुझको जब से भूले कन्हाई, भटके दर दर ठोकर खाई, आय महा दुख पायो, आय महा दुख पायो, हाय महा दुख पायो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो, नंदजू के लाल, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो। कहते जिनको मेरा मेरा, कहते जिनको मेरा मेरा, विपदा में सब ने मुख फेरा, विपदा में सब ने मुख फेरा, कौन साथ निभायो, कौन साथ निभायो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो। सब जग जब छायो अंधियारो, सब जग जब छायो अंधियारो, तब याद आयो तू मुरली वारो, तब याद आयो मुरली वारो, नाम तिहारो गायो, नाम तिहारो गायो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो। तज झूठो मद मान और माया, झूठो मान और माया, अभिमानी ने शीश झुकाया, अभिमानी ने शीश झुकाया, धाम तिहारे आयो, धाम तिहारे आयो, नंदजू के लाल शरण तेरी आयो,
जो के लाल माज सुमति के कुंवर कन्हैया श्री हलधर के छोटे भैया तब चरणन लिपटायो तब चरणन लिपटायो नंद जू के लाल शरण आयो नंद जू के लाल नंदनंदन भगवान की जय श्री लाडली लाल की कुलनंद के लाला की भाव भरी जब प्रार्थना करी सुरपति हुए दीन और उपजा नव ज्ञान पुनि अज्ञान है गयो क्षीण भय प्रसन्न दो गामदेव लखी भाव भरो आराधन प्रेम मगन तब करने लागे सुरपति को उद्बोधन रस गाथाएं लाल की सुनो प्रेम से शक्र अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को यह जिक्र जिस रस को याचत सदा शुक नारद मुनि राया उस रस की गाथा सुनो भाव में भर सुर राया इस रस से नीरस रहे खाते संसार की लातें ऐसों के नहीं भाग में सुनने को ये बातें जो इस रस से नीरस होके संसार की लातें खाते हैं उनको ऐसी बातें भी सुनने को नहीं मिलती। भगवान के सत्संग में जिसका लट्टू बुझा हुआ हो ना यूं मुंह लटका हो इसका मत समझ लो कि उसके पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बुलाता हुआ सा दिखे बजबजाया सा दिखे इसका मतलब उसकी हालत खराब है। हम बीमार हैं हृदय से एकदम स्वस्थ हैं लोग शरीर से स्वस्थ दिखते हुए मन से बीमार हैं। ऐसे बुझे बुझे लोग पाप जब बहुत बढ़ जाता है तो ये बातें सुनने को बंद होती है अपने आप ताला लग जाता है। कभी ऐसी और ठोकर खाएंगे अनंत जन्मों की लात खा के। सच कहता हूँ जो महापुरुष कहते हैं जीव दबते हरिते बिलगान्यो जबते देह गए निज जान्यो। जब से भगवान से अलग हुए अपने देह ये मेरा घर है ये मेरा अरे भैया मेरा घर तेरा घर कुछ नहीं होता। घर छूट जाता है कुछ भी चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी। लेकिन बड़े दुख की बात है भगवान के चरित्र को सुनने में उत्साह जो आता है ना वो उत्साह वास्तव में रह नहीं पाता है। जब साधना में प्रारंभ में भक्त आते हैं तो उनमें कुछ जोश दिखता भी है। बाद में तो ऐसा है सारे भक्त तो तभी मिल पाते जब कोई शादी या ब्याह करा हो। वो घोड़ी के आगे नाचते हुए बच्चों का जोश दिखता है नाम संकीर्तन में उनका जोश गायब हो जाता है। बाकी तो 5-5-7 दिन तक दूल्हा भी इतना आराम नहीं करता इतना वो आराम करते हैं। पता लगा हम शादी में आए थे ना पिछले सप्ताह तो भैया दावत हजम नहीं हुई तुम्हें क्या हुआ। बड़ी बुरी हालत होती है। बड़े सत्संग एक ऐसी वस्तु होती है मन मार के भी सत्संग में बैठने से ना कभी कोई बात समझ में आ जाएगी। नहीं घर तो आपका पड़ा ही है और घर पे वो खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। अपना नाच पीटो देखो रम्मी करो ये करो हैं। हम तो बरसों से देखे हुए लोगों को देखते हैं। मैंने कहे भगवान ये काल और माया का चक्र बड़ा प्रबल है। रसिक लाल की चरित सुधा बड़े ध्यान से सुनना नहीं अपनी इस बुद्धि से कोई ताना बाना बुनना।
भगवान की रस सुधा को बड़े ध्यान से सुनना और अपनी बुद्धि का कोई ताना बाना नहीं लगाना। हो सकता ब्रह्मांड सभी, देखो हास्य चरितम है, इसकी भाषा भी हास्य पर रखी है सारी, क्योंकि दो वक्ताएं हैं, वो विदूषक वक्ताएं हैं, हंसगुल्ले दोनों, दो छोटे बालक, वो हैं ग्राम देवता, सखा वो कथा के वक्ताएं हैं। और हम कहें वो 1 लाख से ज़्यादा बार ब्रह्मा जी का पद पा चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने ब्रज में स्थान पाया। हाँ, हो सकता ब्रह्मांड सभी, हे इंद्र, हो सकता ब्रह्मांड सभी जाए समा एक झोपड़ी, पर सकता नहीं समझ प्रभु को कोई लगा के खोपड़ी। खोपड़ी लगा के अगर लोटे में समंदर आ जाए तो मतलब समंदर लोटे से छोटा और लोटा समंदर से बड़ा। तो बुद्धि में भगवान आ जाए तुम्हारी खोपड़ी में, तो इसका मतलब भगवान तुम्हारी खोपड़ी से, अय है भगवान तो भाव में जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता। बिना भाव के लाख पुकारो कभी नहीं मैं आता, भाव के लाख पुकारो कभी नहीं मैं आता। भाव भरी सुन टेर भक्त की, भाव भरी सुन टेर भक्त की, मुझसे रहा न जाता, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता। क्या हुआ? हरि संत को चरित सुनो सब छोड़ के मन की तिकड़म, मैला मन तुमको दिखलाएगा सब अगड़म शगड़म। बेकार मन से बेकार बेकार चीजें दिखेगी तो बहुरंगी मन की खटपट तुम देखना मोहित होना। प्रभु लीलामृत पान करो तुम भरी श्रद्धा के दोना। श्रद्धा के दोने में भर के भगवान के लीला का अमृत का पान करना चाहिए। लीला श्रवण ते पाओगे ब्रजरस की अनुभूति, देखो ब्रजरस पानो चाहिए कैसी कैसी विभूति। चित्रकूट प्रकरण सुनो कयो देवता कालू, ध्यान सहित सुरराज सुनो मैं करता प्रवचन चालू। हे इंद्र ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें चित्रकूट प्रकरण सुनाता हूँ और तुम्हें पता लगेगा कि भैया तुम कहीं के इंद्र नहीं हो, एक से एक लोग हमारे ब्रज में आते हैं। सर्वप्रथम हे शक्र तुम बैठो भांति बली, अपने मन को ले चलो बाबा नंद की गली, नंद बाबा की गली चलो हम चलें। इसका नाम है चित्रकूट प्रकरणम। यहाँ से ब्रज विभूति खंड प्रारंभ होता है। कौन कौन सी विभूतियाँ आती है? वैसे तो ब्रजों में अगर कहीं कुत्ता भी घूमता है तो वो भी विभूति है भगवान की लीला में। दिव्य ब्रज राज्य की महिमा अपरंपार है। ये जो ब्रज आपको दिखता है वो भी तो दिव्य ब्रज राज्य ही है, पर हमें आँखों से दिव्यत्व को देखने की क्षमता हम लोगों की खत्म हो गई है। ठीक है, तो सच बताएं, जो होगा सो दिखेगा नहीं और जो दिखेगा सो होगा नहीं। बड़े ध्यान से समझने लायक बात है बेटे, तब आप समझ पाओगे। ठाकुर जी से प्रेम कर करके देखो, ब्रज ऐसा है, इस पूरे ब्रज हास्य चरितम में ठाकुर जी सखा हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के प्रियतम हैं और किसी के प्यारे लाला हैं, पर वो हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। हाँ, न खलु गोपिका नंदनो भवान। गोपियाँ भी कहती है तुम सबकी अंतरात्मा हो। गोपियाँ ब्रह्मज्ञानियों से बढ़ के है, इतना ज्ञान है उन्हें, लेकिन हम कहते हैं हम तो ब्रज की भोरी ग्वालिनियाँ
ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, सब जानते हैं। अब देखो इसमें एक से एक, कोई सखी कहती है लंगर मोते डगर चलत करे रार, ठाकुर जी को कोई लंगर कहता है, हैं? कोई क्या कहता है, अलग अलग चीज, और कोई भूत कहता है। एक लीला लिखी है हमने, जमुना तट को भूत, जमुना किनारे के भूत की एक लीला, आप सुनोगे? ये ब्रज हास्य चरितम का हिस्सा तो नहीं है, किंतु ब्रज हास्य चरितम में जो हमने क्षेपक बाद में जो और परिशिष्ट में जोड़ा है, तो ये परिशिष्ट प्रकरण बीच बीच में हम सुनाते रहेंगे। तो एक परिशिष्ट प्रकरण आपको बीच में सुनाते हैं। एक सखी क्या कहती है, गौरी नाम की एक सखी, और जमुना जी के तट पे अपनी खेलने की रस्सी थी ना, अपने खिलौने, अपनी गुड़िया थी ना, उनको दबा रही थी रेत में। तो उनकी जो दूसरी सखी है, तो दूसरी सखी है वो आती है, गौरी से पूछती है, भाई गौरी तुम ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, देखो मेरी माँ और मेरे बाबा कहते तू इतनी बड़ी हो गई है, बिल्कुल धींगरी हो गई है, अभी खेलती है, 16-17 साल की होने वाली कि रस्सी कूदने का समय, अभी अगर कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो तेरा ब्याह हो जाएगा, इतनी बड़ी हो गई है। तो और दूसरी तरफ जब मैं तुम सखियों के पास, ईला दीदी वगैरह के पास बैठती हूँ, तो वो सब क्या कहती हैं, तू वही बच्ची है, हमारी बातें मत सुना कर, अगर हमारी बातें सुनेगी तो तू बिगड़ जाएगी। तो कह रही, मैं बताओ, मेरी पहले कन्फ्यूज़न दूर करो कि मैं बच्ची हूँ कि बड़ी हूँ। मेरे माता पिता कहते तू बड़ी हो गई है, और तुम सखियाँ सब कहती हो कि हम एक भूत की बात करते हैं। तो कौन सा भूत है जिसकी बात आप लोग करते हो, मुझे बताओ। वो ईला दीदी कहती है, हम जमुना जी के किनारे एक भूत रहता है, इस भूत की बात करते हैं। मेरे को एक बार कान में पड़ा, ये बात मैंने आपस में सुन ली कि वो भूत बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है। ऐसा कौन सा भूत जो लग जाता है? और कहते हैं उस ब्रज में सब लोग, इस ब्रज में उस भूत से चिपटने से बावरे हो गए। तो अब मुझे बताओ, ऐसा भूत कौन सा है जो चिपट जाता है, और तब भी लोग शौक से उसकी बातें करते हैं? बाप रे, भूत की बात से तो सब डरते हैं। तो आप ऐसा करो लता दीदी, मुझे उस भूत की पूरी बात बताओ। तुम मुझे छोटी बच्ची करके दूर कर देते हो, तो लता दीदी आप मुझे वो बात बता दो जो ईला दीदी कहती है, जिस भूत की कहानियाँ, वो जो ईला जी जिस भूत की कहानी कहती है, वो भूत जो जमुना के तट पे रहता है, उस भूत की पूरी बात मुझे आज पता करनी है। तो क्या कहा, सखी जमुना किनारे एक भूत, ऐसा ईला जी कहती है। सखी जमुना किनारे एक भूत, ऐसा ईला जी कहती है। सुंदरता है उसकी अकूत, ऐसा ईला जी कहती है। सुंदरता है उसकी अकूत, ऐसा ईला जी कहती है। सखी जमुना किनारे एक भूत, ऐसा ईला जी कहती है। सखी जमुना किनारे एक भूत, ऐसा ईला जी कहती है। उसकी अकूत सुंदरता है। कैसे? बेगी करो लता जी बातें यूं घुमाऊं ना, बातें यूं घुमाऊं ना, बातें यूं घुमाऊं। भूत वाली बात मुझे पूरी बतलाओ ना, पूरी बतलाओ ना, पूरी बतलाओ। अरे राम जी की सोह तुम्हें कुछ भी छुपाओ ना, कुछ भी छुपाओ ना, कुछ भी छुपाओ। उस भूत की सभी करतूत, जैसा ईला जी कहती है। उस भूत की सभी सुंदरता है उसकी अकूत, ऐसा ईला जी कहती है। सुंदरता है उसकी अकूत। सुनो, इसका ई को थोड़ा कम करो ताकि इसके शब्द समझ में आए।
जी जी मोहे लागे वो तुम्हारा मन भावना, तुम्हारा मन भावना, तुम्हारा मन भावना। कैसा नया भूत ये जो दिखता सुहावना, दिखता सुहावना, दिखता सुहावना। अरे बाबा मेरे कहीं भूत होता है डरावना, होता है डरावना, होता है डरावना। तुम बोलती हो मुझसे झूठ, ऐसा इलजिक, तुम बोलती हो मुझसे झूठ, ऐसा मेरी मति कहती है। सुंदरता है उसकी अपूत, ऐसा इलजिक कहती है। सुंदरता है उसकी अपूत, ऐसा इलजिक कहती है। अब लता दीदी क्या बोलती है? पूछो मत गोरी अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अरे गौरी पूछो मत, अनर्थ हो जाएगा। बस बहुत ज्यादा ही को मत करना, जितना ही को चाहिए उतना ही बस, ठीक है। हाँ, पूछो मत गोरी अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। खाना सोना छूट बस रोना रह जाएगा, रोना रह जाएगा, रोना रह जाएगा। भूत वो निगोड़ा तो पे, भूत वो निगोड़ा तुझ पे भी चढ़ जाएगा, तो पे भी चढ़ जाएगा, तो पे भी चढ़ जाएगा। कैसे? जैसे घोड़े पे चढ़ता रंग रूट, ऐसा इलजिक कहती है। जैसे घोड़े पे चढ़ता रंग रूट, ऐसा इलजिक कहती है। सुंदरता है उसकी अपूत, ऐसा इलजिक कहती है। सुंदरता है उसकी अपूत। अरे गौरी मुझसे पूछ मत, क्या? अच्छी जीजी, प्यारी जीजी। अब गौरी क्या कहती है लता से? अच्छी जीजी, प्यारी जीजी, और भी बताओ ना, और भी बताओ ना, और भी बताओ ना। बस करो गोरी अब मुझको सताओ ना, मुझको सताओ ना, मुझको सताओ ना। उसकी दिला के याद मुझे यूं रुलाओ ना, मुझे यूं रुलाओ ना, मुझे यूं रुलाओ ना। अब छोड़ मेरे दुपट्टे की खूंट, ऐसा अब छोड़ मेरे दुपट्टे की खूंट, देखो आंखें मेरी बहती है। सुंदरता है उसकी अपूत, ऐसा इलजिक कहती है। सुंदरता है उसकी अपूत, ऐसा इलजिक कहती है। अब लो, लता दीदी ने तो सस्पेंस बढ़ा दिया पर आगे बताया नहीं। अब गौरी के मन में क्या चलता है? वा दिन ते दिन गोरी सोच सोच खोती है, सोच सोच खोती है, सोच सोच खोती है। मन में बिकल सी न रातों रात सोती है, न रातों रात सोती है, न रातों रात सोती है। भूत देखने की धुन बस मन होती है, बस मन होती है, बस मन। वो भूत के चाहती है सब, थोड़ी जकी जकी रहती है। वो भूत के चाहती है सब, थोड़ी जकी जकी रहती है। सुंदरता है उसकी अपूत, जैसा इलजिक कहती है। सुंदरता है उसकी अपूत। उस दिन से बेचारी गौरी जगी जगी जकी जकी सी दिन को सोच सोच के खोती है, रातों में सोती नहीं है। एक दिन हिम्मत करके क्या होता है, आज मुझे भूत को पाना है। एक बार गौरी आधी रात उठ जाती है, रात उठ जाती है, रात उठ जाती है। जमुना की ओर दौड़ी दौड़ी चली जाती है, दौड़ी चली जाती है, दौड़ी चली जाती है। भूत से मिलन भूत से मिलन की ही आसमन, हाँ, भूत से मिलन की ही आस में वो जाती है, आस में वो जाती है, आस में वो जाती है। कहाँ जाती है? बड़ पीपल जहाँ शहतूत, घनी लता पता रहती है। बड़ पीपल जहाँ शहतूत, बड़ी लता पता रहती है। सुंदरता है उसकी अपूत, जहाँ पे बड़ है, पीपल है, घनी लता पता, शहतूत, एक से एक
वृक्ष हैं। कहाँ पहुँचती हैं? जमुना के तट पे। आधी रात में गौरी जागती है और क्या होता है? रात में कालिंदी नदी, भगवती जमुना जी, जिनको हम कलिंद पर्वत की पुत्री कहते हैं, इसलिए कलिंद कन्या भी कहा जाता है। क्या? रात में कलिंद कन्या बहे होले होले से, बहे होले होले से, बहे होले होले से। डरी सी है गौरी बड़ी झिंगुरों के रोले से, झिंगुरों के रोले से, झिंगुरों के रोले से। टर टर धुनी सुने मेंढकों के टोले से, मेंढकों के टोले से, मेंढकों के टोले से। अच्छा होता जो लाती कोई भभूत, ऐसा मन मन कहती है। अच्छा होता जो लाती कोई भभूत, ऐसा मन मन कहती है। अच्छा होता कोई भभूत लाती तो बहुत अच्छा होता। रात में मेंढक टर टर बोल रहे हैं, झिंगुरों की आवाज से डर गई है बहुत, और कलिंद कन्या जमुना जी होले होले से बह रही है। क्या हुआ? तरुओं की ओट गोरी, तरुओं की ओट गोरी कांप रही थर थर, कांप रही थर थर, कांप रही थर थर। पवन के झोंके पीपलों में होती खड़ खड़ जी, होती खड़ खड़, हाँ जी होती खड़ खड़। कात्यायनी देवी का वो मंत्र पढ़े डर डर, मंत्र पढ़े डर डर, मंत्र पढ़े डर। कभी याद करे राम जी के दूत, कभी सवामनी कहती है। कभी याद करे राम जी के दूत, कभी सवामनी कहती है। बेचारी गौरी कहती है ना मैं कोई भभूत लाई। कात्यायनी माई मैया का मंत्र पढ़ने लगती है। कात्यायनी महामाई महायोगिंधीश्वरी, हे भगवती रक्षा करो। आज भूत को देखे बिना तो जाऊंगी नहीं, पहले न मर जाऊं कहीं। और क्या करती है? कभी याद करे राम जी के दूत, कभी हनुमान जी से कहती है हनुमान जी आप जहाँ होते हो वहाँ भूत नहीं होता, मैं बड़ी भक्तानी हूँ आपके नाम की, तो ऐसा करो, हाँ सवा मनी चढ़ाऊंगी अगर सही सलामत घर पहुँच गई भूत को देख के। अब गौरी के मन में क्या आशंका है? नारायणी सखी किधर है? सोई हुई जागी, सामने आ जाओ। चिंता किस चीज की है? वो क्या कहती हैं? आ जाए न कहीं कोई दूजा भूत बाप रे, दूजा भूत बाप रे, दूजा भूत बाप रे। काला बड़े दांतों वाला सोच उठी कांप रे, सोच उठी कांप रे, सोच उठी कांप रे। पीछे मुड़ी तभी उसे सुनी पद चाप रे, सुनी पद चाप रे, सुनी पद चाप रे। अचानक पद चाप सुनी, सोच रही थी काला बड़े दांतों वाला कोई अगला दूसरा वाला भूत आ गया, जैसे सुंदर भूत की बजाय कोई दूसरा रॉन्ग नंबर डायल हो गया तो मेरा क्या होगा। तो तभी पीछे मुड़ी तभी उसे सुनी पद चाप रे, सुनी पद चाप रे, सुनी पद। और तभी क्या हुआ? आवाज आई, हा हा गौरी जी लो आ गया ये भूत, जैसा ईला सखी कहती है। हा हा गौरी जी लो आ गया ये भूत, जैसा ईला सखी कहती है। लो हा हा गौरी जी ये भूत आ गया। अभी देखा नहीं, आवाज सुनी है, पदचाप सुनी है। बेचारी डर के मारे उसने भूत देखा भी नहीं। आंख मीच भूमि पर ही गौरी गश खाई है, गौरी गश खाई है, गौरी गश खाई है। एक भी नजर भूत को न देख पाई है, नहीं देख पाई है जी, नहीं देख पाई है। गश खा के गिरी, एक नजर देख ही नहीं पाई। जैसे गौरी सीधी गिरी ऐसे भूत ने भी दंडवत गिर के उसके साथ ही गिर गया है? सीधे गिर भूत भी दंडौत सी लगाई है, दंडौत सी लगाई है, दंडौत सी लगाई। फिर कान में क्या बोला भूत? हाँ बोला कान में गौरी मैं वो ही भूत, जैसा तेरी सखी कहती है। बोला कान में गौरी मैं वो ही भूत, जैसा तेरी सखी कहती है। सुंदरता है उसकी अपूर, जैसा ईला जी कहती है। सुंदरता है उसकी अपूर, जैसा ईला जी कहती है। अब क्या हुआ? गौरी ने धीरे धीरे पलक खोली, एक साथ नहीं। क्या हुआ?
धीरे धीरे पलकों को गोरी ने उघाड़ा है, गोरी ने उघाड़ा है, गोरी ने उघाड़ा है। उफ कैसा दीख पड़ा आंखों को नजारा है, आंखों को नजारा है, आंखों को नजारा है। जुल्मी नयन वाला भूत कैसा प्यारा है, भूत कैसा प्यारा है जी, भूत कैसा प्यारा है। हाय कितना मलूक सा भूत, थोड़ी हक्की बक्की रहती है। हाय कितना मलूक सा भूत, थोड़ा हक्की बक्की रहती है। सुंदरता है उसकी अपूत, जैसा इला जी कहती है। सुंदरता है उसकी अपूत, जैसा इला जी कहती है। सखी जमुना किनारे एक भूत, जैसा इला जी कहती है। अब क्या हुआ? हाँ, अब उसको हिम्मत आ गई, भूत तो बड़ा खूबसूरत है। उसने तुरंत क्या किया, झट से वो उठ उसे, हाँ झट से वो उठी उसे देख वो निहाल है, देख वो निहाल है, देख वो निहाल है। भूत की काली लट्टी क्या रस भरे गाल हैं, रस भरे गाल हैं, रस भरे गाल हैं। अम्मी बरसाते कैसे होठ लाल लाल हैं, होठ लाल लाल हैं जी, होठ लाल लाल हैं। इन्हें पीती रहूं भर भर घूंघ, ऐसा मन में वो कहती है। सुंदरता है उसकी अपूर्व, ऐसा इला जी कहती। अब लोग क्या, भूत का हर एक अंग मानो जादू भरा है, मानो जादू भरा है जी, मानो जादू भरा है। झीना झीना पीताम्बर सोने जरी जड़ा है जी, सोने जरी जड़ा है जी, सोने जरी। पीताम्बर पे सोने की जरी जड़ी है किनारे पे। झीना झीना पीताम्बर सोने जरी जड़ा है जी, सोने जरी जड़ा है, सोने जरी जड़ा है। भूत योनि गोड़ा बेरी बड़ा छर हरा है, बड़ा छर हरा है, बड़ा छर हरा है। हाँ क्या सोचती है, मोहे लगे ये कोई छोरे का भूत। लगता है कोई छोरा ही मर के भूत बन गया होगा। गौरी ने आइडिया लगा, बड़ा जवान यंग भूत है। हाँ, मोहे लगे ये कोई छोरे का भूत, ऐसा मन मन कहती है। सुंदरता है उसकी अपूर्व, ऐसा इला जी कहती है। सुंदरता है उसकी अपूर्व, ऐसा इला जी कहती है। अब सुनो, अब भूत हंसा, क्या बोला? हंस बोला भूत गौरी हाल सुनाओ न जी, हाल सुनाओ न जी हाल। हंस के भूत ने कहा गौरी जी और हाल सुनाओ, हाल चाल कैसे? हंसी बोला भूत गौरी हाल सुनाओ न, हाल सुनाओ, हाल सुन। गौरी बोली भूत जी समझ खुद जाओ न, समझ खुद जाओ न, समझ खुद जाओ। जैसे तुम चढ़ते मुँह पे भी चढ़ जाओ न। अरे पूरे ब्रज पे तुम सब, हमने सुना हमारे ब्रज में सब पे एक भूत चढ़ा रहता है। जैसे तुम सब पे चढ़ते वैसे मुझ पे भी चढ़ जाओ। जैसे तुम चढ़ते मुँह पे भी चढ़ जाओ न, चढ़ जाओ मुँह पे भी चढ़ जाओ। बोलो चढ़ोगे न प्यारे प्यारे भूत, गौरी सांची सांची कहती है। बोले चढ़ोगे न प्यारे प्यारे भूत, गौरी सांची सांची कह। अब जो सुनो, जैसे ही सुना भूत चढ़ने की बात, खिलखिला के ठटा के हंसा भूत। भूत ने जो सुनी बात छूट पड़ी हंसी है, छूट पड़ी हंसी है, छूट पड़ी हंसी है। हंसते उसे देखा गौरी भी खूब हंसी है, गौरी भी खूब हंसी है, गौरी भी खूब हंसी है। बुलबुल सी गौरी हंसी के जाल फंसी है, हंसी के जाल फंसी, हंसी के जाल फंसी है। क्या बोला भूत? बोला चढ़ा तो उतरे न ये भूत, सभी सखियां यूं कहती है। बोला चढ़ा तो उतरे न ये भूत। अगर ये भूत चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है, सब सखियां जानती है। क्या बोली? हाँ, अब भूत बोला, बोला भूत गौरी अब लौट घर जाओ ना, लौट घर जाओ ना जी, लौट घर जाओ। अब क्या किया? जो कूदने की रस्सी अपनी जमुना के तट पे दबा दी थी कि मैं बच्ची थोड़ी हूँ, तो वो रस्सी लेके आए था भूत। तो क्या कहा? लो ये कूदने की रस्सी ले जाओ और खेलो कूदो। क्या कहा?
बोला भूत गौरी अब लौट घर जाओ ना, लौट घर जाओ ना, लौट घर जाओ ना। कूदने की रस्सी ये तुम्हारी लेती जाओ ना, तुम्हारी लेती जाओ ना, तुम्हारी लेती जाओ ना। अकुलाई गौरी बोली मुझको दुराओ ना, मुझको दुराओ ना, मुझको दुराओ ना। प्यारे मर जाऊं पी के कालकूट, पर बिरहन सहती है। प्यारे मर जाऊं पी के कालकूट, पर बिरहन सहती है। सुंदरता है उसकी अपूर्व, ऐसा ही लजीज कहती है। सुंदरता है उसकी अपूर्व, ऐसा ही लजीज कहती है। अब तुम्हारे विरह में मैं जी नहीं सकती, रह नहीं सकती। कालकूट पी के मर जाऊं पर तुमसे दूर न हूं कभी। लागी अब गौरी की कभी न तोते छूटनी, कभी न तोते छूटनी, कभी न तोते छूटनी। गौरी की लागी अब तुझसे कभी नहीं छूटनी है। लागी अब गौरी की कभी न तोते छूटनी, कभी न तोते छूटनी, कभी न तोते छूटनी। रस सी न रस सा पीऊंगी, रस घूटनी पीऊंगी, रस घूटनी। मुझे रस सी नहीं चाहिए, ना रस सा चाहिए, ना रस सी चाहिए। एकदम रस का घूंट, रस समुद्र चाहिए। रस सी न रस सा पीऊंगी, रस घूंटनी पीऊंगी, रस घूंटनी पीऊंगी, रस घूंटनी। चिपटी रहूं रे भूत तोते बन भूतनी, तोते बन भूतनी, तोते बन भूतनी। हाँ लुट गई मैं तुझे भी लिया लूट, कोई कृपा कोई महती है। लुट गई मैं तुझे भी लिया लूट, कोई कृपा कोई महती। बड़ी कृपा हुई, मैं खुद तो आज से लुट गई, पर आज से तुझे भी लूट लिया भूत। तुझे तो भूत, मुझे भूत मिला तो तुझे भी भूत नहीं मिल गई। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर क्या कहा? वा दिन ते खोई रोई रोई रहे गोरी है, रोई रहे गोरी है, रोई रहे गोरी है। चढ़ो रहे भूत वही फिरे बोरी बोरी है, फिरे बोरी बोरी है जी, फिरे बोरी बोरी है। कानो कान बात यही उड़ी ब्रज खोरी है, उड़ी ब्रज खोरी है जी, उड़ी ब्रज खोरी है। हाँ हाँ देखो ऐसो है रंगीलो नंदपुर, सखी माधुरी कहती है। देखो ऐसो है रंगीलो नंदपुर, सखी माधुरी कहती है। सुंदरता है उसकी अपूर्व, ऐसा लजीज कहती है। सुंदरता है उसकी अपूर्व, ऐसा लजीज कहती है। सखी जमुना किनारे एक भूत, ऐसा ही लजीज कहती है। सखी जमुना किनारे एक भूत, ऐसा ही लजीज कहती है। बोलो जमुना वाले भूत की, जमुना मैया की, लाडली लाल की, ब्रज हास्य चरितम की। देखो भैया हम यही चाहते हैं सब में भूत चिपट जाए, और ये दुनिया का भूत चिपटा है। एक भूत नहीं लाग्यो, या ये लाग्यो नंदपूत है, तो नंदपूत लग जाए तो एक भूत सब में लग जाए। इसीलिए ये वार्ता सुनाने का उद्देश्य। देखो आप बताएं रसिकों की भाव लीला हम बार बार क्यों सुनाना चाहते हैं। शास्त्र में जो चरित्र दिए हैं बीज रूप से दिया, पर रसिकों ने उन्हें अपने भाव लीला में विस्तार किया। उनके भाव राज्य में उन्होंने जो अनुभव की लीलाएं, उन्होंने समाधिस्थ होकर उन्होंने प्रेम समाधि में, भाव समाधि में, भावों की गहराइयों में प्रियतम के साथ में जो खिलोल किए और जो देखा वो कुछ पदों में लिख दिया। इसलिए रसिकों के हृदय की ये जो भगवान और भक्त की लीलाएं, ये उनके सखाओं, उनके सखियों की वार्ताएं वास्तव में ये भूत लगा देगी आपको। और हम ये चाहते हैं कि ब्रज हस्यचरितम सुनाने की पीछे हास्य पर, क्योंकि हंसते हंसते लोग सुन जाएंगे। वैसे लोग ऐसे मरे मरे से रहते हैं, सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। और मंदिर आएंगे, बाहर दुनिया के अंदर में तो पता नहीं क्या बन के रहेंगे, और यहाँ आएंगे तो वो फारूक शेख, वो सैड हीरो था ना पुराना, जगजीत सिंह की जैसे गज़ल सुन के आए हूँ, और ऐसा मुंह बना कैसे बैठेंगे जैसे कहीं खून दे के आए हैं या क्या है पता नहीं। तो ऐसे लुटे पिटे से और ऐसे ना आए, थोड़े खिले खिले आएँ और प्रेम से सुने। भगवान आपकी खोपड़ी पे चढ़े रहें सदा, हम यही चाहते हैं।
लाडली लाल की